लोग पिछले वाले जो है कि वीडियो में ये देखे थे, बेसिक का क्लास आपकी स्टार्ट हुई है, जो कि चैप्टर नंबर जो है आपका 7 है, जो कि क्लास 12th का जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लास 12th का जो है कि आपका सेकेंड जो है कि भाग आपका स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 7। तो इसमें ये याद रखिएगा कि जो आपका ये फर्स्ट भाग का अवकलन सूत्र है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि जब भी समाकलन हम लोग करेंगे तो समाकलन जब चलता है तो अवकलन और समाकलन दोनों आता है। समाकलन जब भी होगा बच्चों तो अवकलन और समाकलन जो है कि दोनों आएगा। तो समाकलन में अवकलन का भी सूत्र आपको याद करना पड़ेगा और समाकलन का भी सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो दोनों सूत्र आपको जो है कि तैयार रखना है। तो पहला सूत्र यहाँ पर जो है कि मैं सेकेंड जो है कि भाग का अवकलन सूत्र है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो है क्लास आगे की तरफ लेकर चलूँ। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, और इसके बाद जो है इसका दूसरा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सब अवकलन के सूत्र हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है कि ये भी आपका अवकलन का ही सूत्र है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद समाकलन की चर्चा करते हैं। समाकलन में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। समाकलन में आपको पता ही होगा समाकलन में क्या क्या चला था। तो ये समाकलन का जो है फार्मूला है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कुछ आप लोग जो है पिछली वाली क्लास में यदि आप पढ़े होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप आसानी से लिए होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक चीज़ जो है कि यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिक के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो आपका ये आपका चैप्टर जो आपका जो चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है समाकलन का, इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक के साथ शुरू करते हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर हम एग्जाम्पल जो है कि पहला लेते हैं। यहाँ पे यक्स का पावर जो है 1/2 यदि आपका दिया हो, यक्स का पावर 1/2 यदि 2 दिया हो, और इसका जो है कि अवकलन भी करना है। पहले अवकलन आप जो है कि हम आपको अवकलन में समझा देते हैं, इसके बाद समाकलन की चर्चा करेंगे। तो इसका जो है कि अवकलन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बच्चों, x के सापेक्ष लिखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो हमेशा जो है कि x के सापेक्ष करेंगे तो d/dx लगाएंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो dy क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष जब करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे d/में क्या लगाएंगे, dx। इसके बाद x का घात जो है 1/में क्या है, 2, ठीक ना। तो अवकलन का फार्मूला आपका घात के रूप का होता क्या है, देखिए मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको कि जब भी हम लोग अवकलन करते हैं यक्स का पावर n का, यदि किसी का भी यदि घात दिया हो, जैसे x घात 5 दिया हो, साइन का भी यदि घात आ जाता है, साइन का घात 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, या कास का भी घात यदि 4 5 करके इस तरह से यदि आ जाता है, तो उस समय जो है कि हम लोग जो है कि ये फार्मूला अपनाते हैं। और साइन का घात आ जाता है, कॉस का घात आ जाता है, तो वहाँ पे मानक रूप लेकर चलते हैं हम लोग, मानकर उसको करते हैं, ठीक है। तो अवकलन आप पढ़े ही होंगे। चलिए, तो ये अवकलन x का पावर n का फार्मूला होता है बच्चों कि n पहले आएगा, यानी कि पहले घात को लिखा जाता है, इसके बाद घात में से एक हम लोग कम कर देते हैं, ठीक है। पहले घात लिखते हैं और घात में से एक हम लोग क्या कर देते हैं, कम। तो यहाँ पर क्या है, वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर मैं सूत्र भी लिख देता हूँ कि चूंकि d/dx हम लोग करते हैं यक्स का पावर n का कभी भी,
तो पहले घात आ जाता है और घात में से एक क्या कर देते हैं हम लोग, कम। तो ये जो है फार्मूला है x का पावर n का, तो इस पे जो है कि हम लोग तोड़े लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग तोड़ेंगे जब इस पे, तो क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब चीज़ें बहुत ही आसान होती है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। सूत्र पे केवल आधारित होता है। देखिए x का पावर 1/2 है, तो ये x का पावर यदि n होगा, घात कितना होगा, पहले घात को रखेंगे। घात है बच्चों 1 में आपका 2 है घात, इसके बाद x को लिखेंगे। हमेशा घात में से एक कम करते हैं, हमेशा जो है घात में से क्या करते हैं, कम करते हैं। तो घात है 1 में कितना 2, और एक जो है कि आप कम कर देंगे, ठीक। आगे चलेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 यक्स का घात 2 एकम 2, यानी कि ऊपर है 1 माइनस 2 एकम, यह हो जाएगा 2, पूरे का बटा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चा लोग 1/2 यक्स का पावर है, घटेगा तो हो जाएगा -1 में कितना हो जाएगा 2। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। यदि आप इसको आगे की तरफ करना चाहते हैं, यदि आप इसको आगे की तरफ करना चाहते हैं, तो आगे की तरफ यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 1/में घात माइनस में है तो अंश में लाएंगे, तो ये तो 2 है तो 2 रहेगा ही, घात माइनस में है प्लस में बनाने के लिए अंश में ले जाना पड़ेगा, यानी कि 1 में कितना हो जाएगा 2, 1 में कितना हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा। और यहाँ से जो है कि आपको पता है कि 1/2, 1/2 का मतलब यह हो बच्चों कि करणी में यदि यक्स रहता है, तो यदि करणी हटाते हैं आप तो यक्स घात 1/2 लग जाता है। तो अगर करणी है, करणी को हटाते हैं तो आप इतना लिख सकते हैं। अगर x का घात 1/2 है तो करणी में लिखना चाहते हैं तो करणी में x आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का करणी में कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। तो आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी जो है कि आंसर ये छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग आंसर आसानी से क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब तो ये अवकलन की कंडीशन थी ना, ये किसकी कंडीशन थी, अवकलन की। अगर इसी पे हम लोग समाकलन की बात कर लें तो चलिए इसी का जो है समाकलन करके देख लेते हैं। ये तो सब किसका चल रहा था, ये अवकलन का चल रहा था। अब इसी का कह दे कि समाकलन करिए। देखिए दोनों में एक चीज बता देता हूँ दोनों। अब इसी का कहेगा, एग्जाम्पल यदि ले लेते हैं इसी को हम, अगर इसी का कह दे कि समाकलन करिए, क्या करिए, समाकलन। तो समाकलन हम लोग को करना है यक्स का घात 1 में कितना 2 का, x घात 1/2 का जो है कि हम लोग को समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला भी बताए थे। फार्मूला क्या बताया गया था, आपको पता ही होगा फार्मूला क्या बताया गया था। फार्मूला था हम लोग का कि समाकलन यदि करते हैं x का घात n का, तो ये समाकलन आपका जब भी करेंगे x घात n का तो डॉट dx तो लगेगा ही लगेगा, x का पावर n+1 हो जाता है और बटा में n+1, पिछली वाली क्लास में हम आपको बताए हैं। और प्लस कांस्टेंट क्या लगाते हैं, c आपका लगाया जाता है, ठीक है। ये जो है समाकलन का नियम है। अब यहाँ पर मैं सूत्र भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए सूत्र यहाँ पर क्या है कि x का पावर यदि n हो, x का पावर क्या हो n, और समाकलन करते हैं तो घात 1 बढ़ाएंगे, बटा में पूरी घात को लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि n ≠ -1, यानी n का मान जो है कभी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, समाकलन कंडीशन चल रही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग करेंगे x का पावर जब n का, तो इसका जब भी समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन, समाकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग, समाकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष जब भी हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिखेंगे पहले समाकलन, या x के सापेक्ष समाकलन जो लिखा गया है नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अधिकांश तौर से अवकलन में ही आपको देखने के लिए मिल जाता है, समाकलन तो ऐसे लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो यह हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो x का पावर 1/2 डॉट क्या मिल जाएगा dx, इस तरह से मिलेगा। अब देखिए समाकलन, जब हम लोग समाकलन करेंगे तो x का पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो घात 1 बढ़ती है, आपको पता ही है। तो x का घात 1/2 है और घात हम लोग 1 बढ़ा देंगे, बाटा में पूरी घात आ जाएगी 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 एकम 2, तो x का पावर हो जाएगा 1 + 2 बटा में क्या हो जाएगा 2, बटा में आपका 2 एकम 2 यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 बटा में 2 प्लस कांस्टेंट क्या लगा देंगे हम लोग c। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा x का पावर 2 1 3 हो जाएगा बटा में 2 बटा में 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 बटा में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से ये भिन्न पलट जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 बटा में 3 और ये हो जाएगा x का घात 3 बटा में क्या हो जाएगा 2, और प्लस जो है कांस्टेंट c हमेशा लगेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। दोनों आप तरीका समझ गए। यदि अवकलन करना है तो अवकलन का फार्मूला आपका क्या लगेगा और किस तरह से आपको अवकलन करना है यहाँ पे हम बता ही दें। ये अवकलन कंडीशन चल रही थी और ये किसका चल रहा था, समाकलन का चल रहा था, ठीक है। तो अवकलन को कैसे करना है, समाकलन कैसे करना है, दोनों चीज़ हम आपको यहाँ पे समझा दिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका सवाल लिया जा रहा है, देखिए अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे e का पावर x प्लस x का पावर 5 माइनस साइन x, ठीक है। अब इसका जो है समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन कीजिए। ठीक है, क्या करना है, समाकलन करना है, समाकलन। चलिए यहाँ पर समाकलन का सिंबल ही लगा देते हैं, समाकलन डॉट क्या कर दीजिए dx। इस तरह से आपका कहता है कि इसे हल करिए, या ऐसे कह सकते हैं का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान निकालना है तो मान किस तरह से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए मान निकालने के लिए ना हम लोग करते क्या है कि सभी, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एक रहता यदि एक पद रहता तो आसानी से एक का कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पद आ चुके हैं। तो इस समय क्या करेंगे कि सभी का पहले समाकलन लगाएंगे, सभी के साथ पहले क्या लगाएंगे, समाकलन यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए समाकलन e का पावर x का लगेगा, तो समाकलन हो जाएगा e का पावर x डॉट dx भी साथ में लगेगा हर एक के साथ, ठीक है, डॉट dx प्लस इसका समाकलन लगाएंगे, समाकलन x का पावर 5 डॉट क्या हो जाएगा dx, माइनस है तो पहले माइनस लगा लीजिए, इसके बाद समाकलन लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन x डॉट क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इस तरह से इतना कंप्लीट हुआ, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा e का पावर x का जब भी समाकलन करते हैं तो e का पावर x का समाकलन याद रखना पड़ेगा, आपका होता है e का पावर x। क्या होता है, e का पावर x का जब भी समाकलन हम लोग करते हैं बच्चों, तो e का पावर x का समाकलन जो होता है e का पावर x ही होता है। ध्यान दीजिए, देखिए e का पावर जब x का समाकलन करते हैं तो e का पावर x होता है, और x का घात आता है तो अभी हम लोग देखेंगे घात एक बढ़ाते हैं, बटा में घात को लिखा जाता है। इसके बाद साइन x का कभी भी समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस x होता है। देखो सारी जो है फार्मूले हम आपको बताए हैं, ठीक ना। चलिए तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट था। हम लोग का पॉइंट ये था कि e का पावर x का समाकलन करना था, तो e का पावर x का e का पावर x हो जाएगा, प्लस x का पावर 5 का समाकलन है तो एक बढ़ जाएगा, तो x का पावर 5 प्लस 1, ठीक है, और बाटा में जो है कि आपका हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 1, और माइनस साइन का समाकलन आपको पता है कि होता है माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस एक्स। देखो अभी हम बताए हैं ना, देखो सूत्र याद है तो आप कर पाएंगे। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस जो है कि आपका कॉस एक्स होता है, माइनस क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो यही आपको याद रखना है, माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स हो गया, आप प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा e का पावर x प्लस e का पावर 5 और 1 6 हो जाएगा, बाटा में आपका 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा cos x प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये जो निकल करके आया है ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया है। अगर चाहते हैं कि आप आगे करें तो यहाँ पर जो है फाइनल आंसर आप छोड़ सकते हैं, या इसको और जो है कि हल करना चाहते हैं तो हल भी कर सकते हैं। आगे क्या हल कर सकते हैं, इसके हर से इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए,
तो ये 6 हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर सॉरी एक्स का पावर 6 प्लस 6 से इसमें करेंगे 6 कॉस एक्स हो जाएगा। अब बाटा में आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, अगर आगे की तरफ करना चाहते हैं कि हम आगे की तरफ करेंगे यानी कि और आगे प्रोसेस ले चलेंगे तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, ये जो है कि आपका एग्जाम्पल चल रहा है। और जब भी जो चैप्टर स्टार्ट होगा आपकी प्रश्नावली चलेगी, इसमें समाकलन और अवकलन दोनों आपका आता है, जो कि आपका होता है निरीक्षण विधि। कौन सी विधि होती है? निरीक्षण विधि होती है। तो निरीक्षण विधि में पहले हम लोग अवकलन में बदलते हैं, इसके बाद जो है समाकलन में हम लोग लेकर जाते हैं। यानी कि आपको निरीक्षण विधि से अवकलन के द्वारा ही आपको समाकलन करना है। यहाँ तो आप डायरेक्ट समाकलन का सूत्र लगाकर कर देंगे, लेकिन प्रश्नावली जब 7.1 चलेगी बच्चों तो वहाँ पे जो है कि आपको निरीक्षण विधि से करना पड़ेगा। निरीक्षण विधि का मतलब यह हुआ कि आपको अवकलन का भी करना है और समाकलन का भी करना है, दोनों का करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको परेशानी हो गई है। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट आपका क्या है? इसका जो है कि अगर हम लोग इसका जो है कि यदि हम लोग इसका अवकलन करके देखें, क्या करके देखें? अब इसी का यदि अवकलन करते हैं, इसी क्या करते हैं? अवकलन। दोनों अवकलन और समाकलन दोनों में साथ में आपको लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट यहाँ पे देखने के लिए ना मिले। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं अवकलन के लिए यहाँ पे। तो सवाल है बच्चों कि ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, हाँ ई का पावर एक्स हम लोग का सवाल ये है कि ई का पावर एक्स, उसी सवाल को मैं ले रहा हूँ, ई का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर 5 माइनस साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर हम लोग अवकलन ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? जब भी हम लोग बच्चों यहाँ पे अवकलन ज्ञात करेंगे तो अवकलन का फार्मूला हमको कंप्लीट याद होना चाहिए कि अवकलन का फार्मूला है क्या। चलिए तो यहाँ पर अवकलन के लिए फार्मूला हम लेते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल को नोट करेंगे, ई का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर 5 माइनस साइन एक्स है यहाँ पे। ठीक है, साइन एक्स है यहाँ पे। तो सबसे पहले अवकलन जब भी करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे? लिखेंगे कि x के सापेक्ष, लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो जब भी हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, e का पावर x है तो पहले d बटा में dx सभी के साथ लगाएंगे। बच्चों ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी का भी आप अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन करेंगे तो सभी के साथ जो है कि d बाई dx लगेगा। तो e का पावर x है तो e का पावर x हो जाएगा प्लस फिर d बटा में dx हम लोग करेंगे बच्चों, x का पावर 5 का करेंगे माइनस फिर यहाँ पर d बटा में dx करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा साइन जो है कि x का जो है कि हम लोग अवकलन करेंगे। इतना आप आसानी से लिख सकते हैं। इधर इस साइड जो है कि हम आपका समाकलन बताए हुए हैं, इस साइड जो है कि आपका अवकलन चल रहा है। मैं दोनों को एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि जो बच्चे अवकलन नहीं पढ़े होंगे थोड़ा अवकलन को भी वो समझ लेंगे। अभी सूत्र मैं दिखाया हूं कि सूत्र क्या था, सारे सूत्र हम दिखा चुके हैं, स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में लिए भी होंगे सारे सूत्र का। तो ये समाकलन की कंडीशन चल रही है बच्चों और वो जो है कि आपकी अवकलन की कंडीशन चल रही है। दोनों एक साथ मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्नावली जब चलेगी तो उसमें 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है दोनों पे आपके आधारित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है दोनों पे आपके आधारित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है दोनों पे आपके आधारित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है दोनों पे आपके आधारित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है दोनों पे आपके आधारित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है दोनों पे आपके आधारित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है दोनों पे आपके आधारित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है दोनों पे आपके आधारित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है दोनों पे आपके आधारित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है दोनों पे आपके आधा
अब यहाँ पर हम लोग का होगा e का पावर x का अवकलन। देखो e का पावर x का समाकलन और अवकलन बच्चों दोनों होता है। e का पावर x का समाकलन और अवकलन दोनों एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी हम लोग e का पावर x का जब अवकलन करेंगे बच्चों, तो e का पावर x का अवकलन जो होता है e का पावर x ही होता है। समाकलन में भी कोई चेंजिंग नहीं था, समाकलन में भी यही आपका चल रहा था, e का पावर x ही आपका चल रहा था, ठीक है। इसके बाद यदि साइन एक्स की यदि बात कर ले, चर्चा करें साइन एक्स के लिए, चलिए आ जाते हैं। हाँ, इसमें आपका होता है कांस्टेंट का जो आपका होता है 0 होता है। कांस्टेंट वाला भी आप सूत्र याद रखिएगा। किसी अंक का आपको समाकलन करना है तो समाकलन अंकों का जब भी करते हैं बच्चों तो उसमें x जुड़ जाता है। लेकिन जब अवकलन की चर्चा होती है तो अवकलन में अंकों का अवकलन हमेशा 0 होता है। इस पे अगला जो है आपका एग्जाम्पल चलेगा, थोड़ा उसमें अंक भी हम लोग लेंगे ताकि अंक वाला भी हमको अच्छे समझ में आ जाए। तो बच्चों इसमें आपका है साइन एक्स से चर्चा कर रहे थे। इसमें जो है कि आपका ये है यहाँ पर जो है कि साइन एक्स का जब भी हम लोग आपका अवकलन किया जाता है कॉस एक्स होता है, ये याद रखिएगा। अगर समाकलन लेते हैं तो साइन एक्स का समाकलन जो होता है आपका बिल्कुल अपोजिट होता है। बिल्कुल क्या होता है? अपोजिट होता है, माइनस कॉस एक्स के रूप में हो जाता है। और कॉस एक्स का जब भी हम लोग अवकलन करते हैं माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। तो हमें नहीं लग रहा है कोई आपको डाउट हो रहा होगा, क्योंकि मैं साथ साथ दोनों चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो बच्चे अवकलन का जो है ये बेसिक क्लास नहीं पढ़ पाए होंगे, यानी अवकलन जिनको आता नहीं होगा, अवकलन मैं इधर कर रहा हूँ, इधर जो है कि आपका समाकलन किया जा रहा है। क्योंकि समाकलन और अवकलन जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक जो भी चीज़ें आगे वाली हैं वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो e का पावर x का जो अवकलन अभी हम लोग किए हैं, तो e का पावर x का e का पावर x होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। घात की बात आती है तो x का पावर n वाले पे टूटेगा। तो x का पावर n का जब भी अवकलन करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पहले घात को लिख दिया जाता है, तो जितना घात होगा उस घात को लिखेंगे। तो घात जो है कि 5 है तो 5 को लिख देंगे। इसके बाद घात में से एक हमेशा कम होता है बच्चों, तो 5 - 1 एक हमेशा कम करेंगे, माइनस साइन एक्स का अवकलन होता है बच्चों कॉस एक्स आपका हो जाता है, कर दिए। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा e का पावर x प्लस 5 x का पावर 5 में से एक घटेगा तो आपका हो जाएगा 4 माइनस जो है कि आपका कॉस x हो जाएगा। तो ये जो निकल कर आया है ये फाइनल जो है कि आपका आंसर निकल करके आ गया। ये क्या है? फाइनल जो है कि आंसर हम लोग का निकल करके आ गया। तो दोनों चीज़ पे हम बता दिए हैं आपको। आयुष पाल गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जो है कि दोनों चीज़ हम आपको बता दिए हैं। अवकलन जो है कैसे करना है वो भी हम लोग समझ लिए, समाकलन की कंडीशन क्या चलेगी वो भी हम लोग समझ लिए। दोनों चीज़ जो है कि हम आपको समझा दिए। चलिए थोड़ा एक और भी एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। अलग अलग भाई एग्जाम्पल तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा। चलिए अगले एग्जाम्पल हम आपके साथ लेकर आते हैं बच्चों। देखिए समाकलन है e का पावर, चलिए अलग एग्जाम्पल लेते हैं, log x, ठीक है, प्लस। तो log x का तो आपका अवकलन होता नहीं, अवकलन log x का और log x का समाकलन होता है लेकिन वो 10 में जाता है, तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। थोड़ा कुछ और लेते हैं। ये हो जाएगा 5x का पावर -3 हो जाएगा प्लस अंडर में x -7 10x और 10x नहीं cos x कर देते हैं इसको, cos x माइनस आपका हो जाएगा 780, ठीक है, का समाकलन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको जो है कि इसका समाकलन ज्ञात करना है और हम लोग जो है कि इसका अवकलन भी देखेंगे। दोनों चीज़, समाकलन भी हम लोग देखेंगे और अवकलन भी देखेंगे। समाकलन और अवकलन है क्या? चलिए पहले हम लोग समाकलन कर लेते हैं इसका। तो बच्चों आपको पता है कि समाकलन जब भी हम लोग करेंगे, समाकलन हम लोग जब भी करेंगे सभी के साथ पहले तो समाकलन लगाएंगे और डॉट dx तो लगेगा ही, x सापेक्ष आप करेंगे तो। चलिए तो ये आपको हो जाएगा समाकलन 5x का पावर -3 है प्लस समाकलन हो जाएगा अंडर में x डॉट dx। देखो डॉट dx लगाना अति जरूरी है, आप लोग भूलिएगा मत।
डॉट डी एक्स लगाएंगे प्लस समाकलन अंडर में एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 7 कॉस एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस समाकलन 780 डॉट डी एक्स। सभी के साथ जो है कि हम समाकलन लगा दिए हैं ताकि किस तरह से करना है आपको मैं बता सकूं। चलिए तो सबसे पहले अगर किसी का भी यदि गुणांक अंक हो तो अंक को पहले बाहर ले लेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि x का पावर जो 5 है, x का पावर जो -3 है उसका गुणांक 5 है, तो पहले 5 को हम लोग बाहर ले लेंगे, 5 को बाहर निकाल देंगे, x का पावर -3 को रहने देंगे अंदर प्लस समाकलन अंडर में x डॉट डी एक्स का करना है माइनस कास का गुणांक 7 है तो 7 को बाहर कर देंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा कॉस x डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस समाकलन ये है 780 है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, डॉट क्या कर देंगे डी एक्स, क्योंकि ये किसी का गुणांक है नहीं, वो केवल अंक है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे करना है, देखिए 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x का पावर जो है बच्चों -3 है, तो अभी हम लोग समाकलन पढ़े हैं कि x का पावर यदि n होगा तो उसका जब भी समाकलन करते हैं बच्चों तो x का पावर n+1 घात 1 बढ़ा देते हैं, बटा में आपका घात लग जाता है, ठीक है, बटा में क्या लगा देते हैं घात लगा देते हैं प्लस कांस्टेंट c हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, प्लस कांस्टेंट क्या लगा देते हैं बच्चों c लगा देते हैं। तो ये चीज़ आप समझ में आ गई आपको कि कांस्टेंट c जो है कब हम लोग लगाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर होगा बच्चों x का पावर -3 है तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर हो जाएगा -3 है, आपको पता है घात 1 बढ़ता है। देखो समाकलन के लिए फार्मूला यदि याद हो ना तो कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओ। x का पावर n+1 घात 1 बढ़ जाता है, बाटा में उसी घात को नीचे लिख दिया जाता है तो n प्लस आपका हो जाएगा 1 प्लस अंडर में x का समाकलन क्या होगा, दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं, या तो समाकलन यदि बनाना चाहते हैं तो x का पावर जो है कड़ी हटा करके 1/2 आप कर दीजिए डॉट डी एक्स, x का पावर 1/2 करके डॉट डी एक्स करके x का पावर n वाले पे इस पे आप तोड़ सकते हैं तो भी आपका हो जाएगा, तो भी आसानी से आप कर पाएंगे। लेकिन यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मूले के हिसाब से चलिए। अंडर में हमको क्या चाहिए, x का समाकलन क्या था भाई, अंडर में x का समाकलन हम लोग का क्या था, देखिए अंडर में जो x है इसके दो समाकलन के फार्मूले हैं, या तो पहले पे लगा दीजिए यानी कि 2, x का पावर जो है 3/2 और बटा में 3, चलिए, या आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। सूत्र क्या था, 2 था, इसके बाद x था, पावर था आपका 3 बटा में कितना था 2 और बटा में क्या था 3, यही था ना। अब ज्यादा बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर आया कहाँ से, हम बताए भी थे बेसिक वाली क्लास में किस तरह से आया है। इसका हम लोग करते हैं तो x का पावर घात 1 बढ़ाते हैं बस और बटा में पूरी घात को लिख देते हैं, यानी कि 1/2 है घात और प्लस क्या है 1 प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए x का पावर हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 बटा में आपका 2 बन गया, बटा में 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस कांस्टेंट c। अब क्या होगा ये भिन्न पलट जाएगी तो 2 हो जाएगा, x के सर पे हो जाएगा 3 बटा में 2 बटा में क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट c, ये आपका लगाया गया है, ठीक है, यही ना आया था। तो इस तरह से अगर सूत्र याद भी नहीं है करने वाला तो अगर ये फार्मूला याद है तो आसानी से आप इस तरह से बना सकते हैं। माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई कॉस का समाकलन, मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, कॉस का समाकलन आपको पता होगा, कॉस का समाकलन जो होता है साइन x होता है। चलिए अब आपके दिमाग में ये भी सर वास्तव में सही होता है, देखिए कॉस का समाकलन क्या होता है साइन x यहाँ पर दे रखा है, यानी कॉस है तो उसको हम लोग साइन में लिख देंगे तो आसानी से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कॉस का समाकलन क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x माइनस। अब बात आती है 780 का समाकलन क्या होगा, 780 का समाकलन क्या होगा ये चीज़ आपको देखना है। तो ये अंक है, कभी भी अंक का समाकलन करेंगे तो केवल x जुड़ जाएगा, केवल x क्या होगा जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 का समाकलन करेंगे तो 1x यानी कि x हो जाएगा, 2 का समाकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 का समाकलन करेंगे तो 3x हो जाएगा, 4 का समाकलन करेंगे तो 4x हो जाएगा,
5 का करेंगे तो आपका 5x हो जाएगा। इस तरह से आपका समाकलन कंडीशन चलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 780 का करेंगे समाकलन तो 780x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 780x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस तो कांस्टेंट c हर हाल में आपको लगाना ही लगाना। और यहाँ पर हो जाएगा 5x का पावर, ये घटेगा तो बच्चों हो जाएगा -2 अपान पूरा हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा 2x घात हो जाएगा 3/2 अपान हो जाएगा 3 -7 sin x हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा -780x प्लस कांस्टेंट c। अब ये घात माइनस में है, प्लस में बना, देखो घात कभी भी प्लस में यदि बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए इधर ऊपर घात माइनस में है, यदि प्लस में बनाना चाहते हैं तो इसको नीचे ला दीजिए, 5 ये -2 है, ये घात -2 के साथ है, नीचे लाएंगे तो x का पावर हो जाएगा कितना 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x का पावर हो जाएगा 3/2/3 -7, इसके बाद हो जाएगा sin x -780x प्लस कांस्टेंट c। तो बच्चों ये जो आपका निकला हुआ है ये फाइनल जो है कि आंसर आपका निकल करके आ गया। यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको करना है। तो हमने जो है सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे समझा दिए हैं किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आप कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक ना। तो कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए। देखो भाई हर एक स्टेप आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको परेशानी का सामना देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए तो ये तो समाकलन का जो है कंडीशन रहा। अब इसी सवाल को हम लोग लेकर चलते हैं अवकलन के हिसाब से किस तरह से करना है। इसी का यदि अवकलन करना है तो किस तरह से करेंगे वो देखिए, क्योंकि हम दोनों समझा देते हैं। ये लास्ट आपका एग्जाम्पल है, इसके बाद अगली वाली क्लास में हम आपके साथ हाजिर होंगे प्रश्नावली के साथ, ठीक है। तो बेसिक क्लास आपको पूरा डिटेल से बताया जा रहा है ताकि आपको कहीं भी परेशानी का सामना देखने के लिए ना मिले, ठीक ना। तो करना कुछ नहीं है भाई, उसी तरह से आपको सेम करना है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसी सवाल को हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और इसका जो है कि हमको करना है अवकलन। सवाल है भाई 5x का पावर -3 प्लस अंडर में आपका x हो जाएगा, माइनस आपका है 7x नहीं 7 जो है cos x माइनस आपका है 780 डॉट dx लगा, सॉरी डॉट dx तो नहीं, अवकलन करना है ना। चलिए इसका अब करना है अवकलन। क्या करना है, अवकलन। तो अवकलन की कंडीशन ये चलती है बच्चों कि हमेशा लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सभी के साथ आप जो है कि d/dx लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि अवकलन का ये नियम होता है जितने भी आपके मान हैं सभी के साथ d/dx लगाएंगे। देखिए ये है आपका 5, तो यहाँ पर लगा देंगे d/dx, 5x का पावर आपका -3 प्लस d/dx लगा देंगे अंडर में x का माइनस d/dx लगा देंगे आप 7 cos x का माइनस d/dx आपको लगाना है 780 का, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये x का गुणांक यदि अंक किसी का भी यदि गुणांक हो, साइन का गुणांक हो, कॉस का गुणांक हो या लॉग का गुणांक हो, किसी का भी गुणांक होगा तो उसको पहले बाहर भेजिएगा। तो बाहर भेज देंगे, पहले बाहर भेज दे रहे हैं हम। x का पावर -3 हो जाएगा प्लस d/dx अंडर में x का है, ये भी गुणांक है, बाहर कर दीजिए तो -7 हो जाएगा d/dx। यहाँ पे करना है cos x का माइनस, ये आपका अंक है तो अंक का तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन पहले इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ 780, ठीक। चलिए तो अवकलन x का पावर n का अवकलन का नियम यह है कि पहले घात को लिख दिया जाता है। तो 5 है तो 5 लिख दिया गया, गुणे घात पहले आ जाएगा, घात में से एक कम यानी कि -3 और -1 हो जाता है। घात में से हमेशा क्या करते हैं, एक कम करते हैं। फार्मूला मैं दिखा देता हूँ भाई आपको, फार्मूला यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला ये कह रहा है कि जो आपका ये मान है पहले घात को लिखिए, घात में से हमेशा जो है कि आप एक मान कम करना है आपको, ठीक है। चलिए
तो पहले घात लिख दिया गया, घात में से एक मान हमेशा -1 करना है, भले वो आपका जुड़ रहा है घट रहा है उससे मतलब नहीं है, हमेशा एक जो है कि आपको -1 करना पड़ेगा। अब ये प्लस। अब बात करते हैं अंडर में x का भाई। तो अंडर में x का जो है कि अवकलन क्या होता है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। अंडर में x का अवकलन डायरेक्ट सूत्र याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, 1/2 करके आप घात के रूप में ले सकते हैं। तो बच्चों अंडर में x का जब भी हम लोग अवकलन करते हैं तो 1/2 अंडर x होता है, इस चीज़ को याद रखिए। सूत्र याद रखेंगे तो आपका आसान तरीके से हो जाएगा, वरना निकालते ही रह जाएंगे। 1/2 अंडर x, तो इस करनी में x का हो जाएगा 1/2 और अंडर x हो जाएगा -7। हमेशा काश का अवकलन आपको पता है कि माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस आपका हो जाएगा बच्चों साइन x माइनस। और अंकों का कभी भी आप अवकलन करेंगे तो अंकों का अवकलन होता है बच्चों 0। अंकों का अवकलन क्या होता है, अंकों का जो है कि अवकलन आपका 0 हो जाता है। तो जो 780 है इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना अवकलन 780 बड़ा अंक है, उसका अवकलन करेंगे तो आपका केवल 0 हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं यहाँ पे, 5 3 15 -15 हो जाएगा x का पावर 3 और कितना हो जाएगा -4 प्लस 1/में आपका हो जाएगा 2 अंडर में x, माइनस से माइनस में गुणा बच्चों प्लस 7 हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा x, और वो 0 है तो उसको छोड़ सकते हैं, कोई लेना देना नहीं है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान निकल करके आया है बच्चों, ये फाइनल आंसर जो है कि आपका निकल करके आ गया। तो आप हमें अब कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि क्या जो भी चीज़ें हम यहाँ पे बताए हैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया है कि नहीं आया है। एक तरफ हमने समाकलन को बताया हुआ है, दूसरे तरफ अवकलन के फॉर्म में बताए हुए हैं हम, क्योंकि दोनों तरीका यदि हम बताएंगे नहीं तो आपको शायद समझ में न आए। तो हम अवकलन का भी बता दिए हैं कि अवकलन का फार्मूला किस तरह से अप्लाई करोगे, जो बच्चे अवकलन नहीं पढ़े होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद समाकलन भी हम यहाँ पे बताए हैं कि समाकलन का जो कंडीशन है किस तरह से आप करेंगे। तो बेसिक ये थी, ये जो क्लास थी बेसिक क्लास थी, जो कि समाकलन पे भी चला और अवकलन पे भी चला। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ आपको अच्छे समझ में आया है कि नहीं आया। और सूत्र भी आप कंप्लीट याद रखिएगा, जो अगली प्रश्नावली अगला जो चलेगा क्लास प्रश्नावली पे चलेगा। ठीक है, अच्छा आप क्लास 10th में हैं, चलिए ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताए हैं, थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वाली क्लास जो है कि आपकी मिलेगी प्रश्नावली के साथ, जो है कि आपकी क्लास अगली मिलेगी। आप प्रश्नावली को जो है कि आप लोग थोड़ा याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, प्रश्नावली का नहीं, जब आप सूत्र फार्मूला याद रखेंगे तो आपको सही रहेगा। ठीक है, तो फार्मूला आप याद रखिएगा, ताकि फार्मूले पे आधारित जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल किस तरह से आपको करना है आपको अच्छे से मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग बंद करते हैं और फिर अगली वाली क्लास कल स्टार्ट होगी सुबह जो है कि 5 बजे।